प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक के अंदर। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 12th का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका लेक्चर नंबर ये 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आप उससे रिलेटेड जो भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि थंबनेल उस तरह के बना रखे हैं जिस तरह के आपको रिक्वायरमेंट है। सपोज दैट आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आपको टॉपिक मिल जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि वो किस लेक्चर के अंदर है। तो चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे वो है ये कि पहला है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें होता ये है कि हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो एम्पियर ने परफॉर्म किए थे। एम्पियर ने ये परफॉर्म किया था कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में अगर करंट जाएगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर उनमें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट जाएगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे पहले वाले टॉपिक के अंदर, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझने के लिए बारीकी से। दूसरा, वो जो फोर्स लग रहा होगा पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसी को हम डिराइव करके दिखाएंगे कि वो फोर्स की वैल्यू होगी कितनी एक्चुअलिटी में। ठीक है, तो ये दोनों ऐसा मान लीजिएगा कि जो ऊपर वाला थ्योरेटिकल है और नीचे वाला जो है वो डेरिवेशन है। इसके बाद आती है छोटी सी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहला टॉपिक क्या है आपको पता है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको पता करंट कैरिंग कंडक्टर किसको बोलते हैं? जो लाइव वायर होते हैं, जो मेटल के बने हुए होते हैं, कॉपर के, वो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल, तो इसका मतलब आपने जो दो करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखे हैं वो एक दूसरे के, पहली बात, पैरेलल में है। पैरेलल आप समझते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पैरेलल है। तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था एम्पियर्स द्वारा। एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया था, तो मैं वो आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास है कुछ फोटोज़ जो आपकी बुक के हैं, मतलब डायग्राम ना बना करके मैंने डायरेक्ट वो टॉपिक देख लेता हूँ कहाँ गए वो, उन्हीं को ले लेते हैं जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ये रहा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, पहला वाला है ये। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है, रटाना नहीं। इसलिए मैं थोड़ी मेहनत करवाता हूँ, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ। हालांकि इतने भी सीरियस नहीं होते कि आपको समझ में नहीं आया, आप बोर हो जाएं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है ये, किसने परफॉर्म किया था? एम्पियर ने। किस लिए? ये पता लगाने के लिए कि अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और उनके अंदर सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास कराई जाए तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इसलिए है क्योंकि आपने अपने घर के चारों तरफ कहीं ना कहीं आपने हाई टेंशन लाइन देखी होगी। जो हाई टेंशन लाइन होती है उसमें क्या होते हैं, वायर्स निकल के जा रहे होते हैं, वायर्स निकल के जा रहे होते हैं। तो ये वायर्स के बीच में गैप क्यों रखा जाता है? रीज़न ये है कि क्यों रखा जाता है। वायर्स के बीच में गैप ना भी रख सकते हो आप, क्यों इतना गैप ले रहे हो? तो भाई वो इसी वजह से ही है, क्योंकि जब इसमें हाई वैल्यू ऑफ करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बहुत ज़्यादा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले तार के अंदर अगर करंट पास सेम डायरेक्शन में हो रही होगी तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एप्लीकेशन हमें पता कहाँ चला, इस चीज़ का पता कहाँ से चला कि ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, वो पता चला यहाँ से, जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके प्रैक्टिकल है ना, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आप इसको जो है ना बिल्कुल हल्के में न लें, इसको ध्यान से समझें, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा।
अब इसमें क्या किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर, लिख देते हैं, ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर ये किया गया, एक बैटरी ली गई, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल था वो इन दो वायर से कनेक्ट कर दिया गया। जब दोनों वायर से कनेक्ट कर दिया गया और पॉजिटिव टर्मिनल को ये मरकरी के अंदर डाल दिया गया, ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में है जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये लिक्विड मरकरी है। मरकरी के अंदर दूसरा तार डाल दिया गया इस पर्टिकुलर बैटरी का, और ये आपने दो तार यूज किए, एक तार ये है आपके पास, दूसरा तार ये है। इन दोनों वायर्स को आपने ऊपर जो कनेक्ट कर रखा वो निगेटिव टर्मिनल से, और नीचे जो कनेक्ट किया हुआ है वो पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां पर डिप कर दिया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर दिया। जब ऐसा किया गया तो ये पाया गया, चूंकि ये एक्सपेरिमेंट है तो आप इसको देखते हो सामने से, तो ये पाया गया कि इन दोनों तारों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इन दोनों वायर्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट देख के पता चला हमें कि अच्छा दोनों वायर ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट। कब किया? जब दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम थी। देखो दोनों के अंदर ऊपर को ही करंट जा रही थी, तो दोनों वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या था? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये किया गया, इसका भी मैं आपको डायग्राम लेकर दिखा देता हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर कुछ ये किया गया कि इस बार ये हुआ कि वही लिक्विड है मरकरी और वही बैटरी है, लेकिन इस बार ये किया गया कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक वायर से और निगेटिव टर्मिनल जो है वो दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों वायर को कांटेक्ट में लाया गया मरकरी के। जब ऐसा किया गया तो ये देखा गया कि दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, और ये भी देखा गया जब करंट की डायरेक्शन अलग अलग है तो इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हुए हैं कि ये दोनों वायर एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छी बात निकली यहाँ से कि अगर दो वायर आप पास पास रख दो और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो की जा रही है या फिर हो रही है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिली। तो ये आपके सामने है, पहला वाला एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने है। तो एक्सपेरिमेंट से तो ये पता चल चुका है अभी तक कि दो वायर अगर एक दूसरे के पैरेलल में रखे जाए और उनके अंदर से करंट पास कराई जाए तो उनके जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो बस वही इंटरेक्शन अब हमें ड्राइव करके देखना है कि वो इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में होती कितनी है। तो ये तो आपने अभी जाना है कि फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वो किस तरह से होता है, ये आपने अभी जान लिया। छोटा सा था, ये आपने खत्म कर दिया। दूसरा जो डेरिवेशन है वो जरा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आप इसके न्यूमेरिकल अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। इसके लिए मैं आपको मेहनत कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसका डेरिवेशन निकालेंगे और डेरिवेशन में ये देखेंगे कि किस तरह से डेरिवेशन निकलता। बहुत दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, दिमाग बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन बच्चों के लेवल से इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि किसके फील्ड में कौन सा वायर रखा हुआ है और किसके अंदर से करंट पास हो रही है, हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो जरा ध्यान देना इस चीज़ पे। इतना टफ नहीं है डेरिवेशन, बहुत इजी है। बस यही चीज़ सोचने की है कि मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा और किसकी करंट होगी। जैसे कि मैं इसमें समझाना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा इसके अंदर समझा देता हूँ। वो ये समझाना चाहूँगा कि इसके अंदर अपनी करंट दौड़ रही है, इसके अंदर करंट दौड़ रही है, और लेट अस सपोज कि इसके अंदर भी करंट दौड़ रही है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जब आप इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वाला वायर जो है वो किसी दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ होता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करती है, लगती है, जिसकी वैल्यू होती है बिल साइन थीटा। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, हाँ ये बात सही है कि ये वो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर की एल लेंथ पर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रखती थी। तो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी
फॉर्मूले से यहाँ पर सवाल सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तारीख के, बिना किसी लेट के, कि क्या है डेरिवेशन। तो ये दूसरा टॉपिक है आज का, हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं और ये आपको अच्छे से पता है हम किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, किसको ड्राइव कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से डायग्राम ले रखा, तो क्यों ना मैं डायग्राम की मदद से आपको एक अच्छे तरीके से समझा दूं कि क्या सिनेरियो है। आपके पास डायग्राम ये है, उम्मीद करता हूं कि डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लो अब अच्छे से दिखेगा। यहां पर जो ए है डायग्राम ए का मतलब पहला वाला, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसे। डायग्राम ए का मतलब है पहला वाला और बी का मतलब है दूसरा वाला। जो पहला वाला है वो पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पैरेलल करंट जा रही है दोनों सेम डायरेक्शन में। और दूसरे वाले डायग्राम की अगर बात करोगे तो एंटी पैरेलल करंट दोनों वायर के अंदर जा रही है। ये वाली बात ध्यान रखना। तो हम पहले वाले को लेकर सॉल्व करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में क्या है समझ लेते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अभी आपने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा और ये पता लगाया कि जब दो पैरेलल वायर उनके अंदर सेम डायरेक्शन में करंट पास कराई गई थी तो क्या उन्होंने अट्रैक्ट किए थे या रिपेल किया था? जल्दी बताओ, शाबाश। उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था। तो हम वो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर देखना चाह रहे हैं। तो चले स्टार्ट करें, कुछ टफ नहीं है। आपके पास ये वायर बी है, बी ए है, और ये वाला वायर जो है वो सी डी है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। दो आपके पास वायर है। अब हम ये देखते हैं, पहले ये देखेंगे कि वायर बी जो है, या फिर आप ये कहें ए बी वायर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस तरफ, चेक कर लेते हैं। तो हम ये दिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर ए बी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब लेट अस सपोज कि ये दूसरा वाला वायर जो है यहां पर देख रहे हैं और ये आर डिस्टेंस अवे है। कितने डिस्टेंस अवे है? आर डिस्टेंस अवे है। तो आप अब ये सोच के चलें, दिमाग में ये ठान लें कि जो सी डी वायर है ये है ही नहीं, तो आप बिल्कुल सही पहुंचेंगे। आप एज्यूम कर लें कि सी डी वायर ही नहीं है, सिर्फ ए बी वायर है, इसके अंदर करंट I1 दौड़ रही है, तो इसके द्वारा आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आपको बता रखा है मैंने कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है और उस वायर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, लेट अस सपोज कि वो B1 है, और B1 जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I1, इसके अंदर करंट दौड़ रही है I1, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। ये होता है, यही तो होगा। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। म्यू नॉट I अपॉन 2πr ही आपने पढ़ रखा। देखो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, इजी है और इजी ही रहेगा। जब मैं आपसे कह रहा हूं इजी है तो इसका मतलब इजी है। ये टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जरा ध्यान दो, अब आप ऐसा सोच लो कि ए बी वायर कभी यहां था ही नहीं, या फिर आप इसको ऐसा मान लो कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ए बी वायर ही नहीं है। ठीक है, अब जब ए बी वायर नहीं है मतलब आप इसको इग्नोर कर रहे हो, वायर तो एक्चुअल में रखी है लेकिन आप इसको ध्यान नहीं दे रहे, इस पर बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे। लेकिन अब आपको ये पता चल चुका है कि यहां एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, वो थी इतनी। समझ में आ रही बात? इस वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है अपने चारों तरफ। तो हम ये देखेंगे अब जो दूसरा वाला वायर है वो किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में कहलाएगा, नहीं कहलाएगा क्या? बिल्कुल कहलाएगा। सी डी वायर जो है वो ए बी वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। अब हम पहले ये पता लगाते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा, किस तरह से होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ को राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, बताओ किधर को होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब क्रॉस। तो इस तरफ आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस है। क्या है इस तरफ? क्रॉस। ये पूरा का पूरा इस तरफ क्रॉस आएगा, इस वायर के इस तरफ तो क्रॉस है और इस वायर के इस तरफ डॉट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर डाउनवर्ड तो इधर अपवर्ड निकल गया अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ये तो आपको क्लियर पता। तो अब आपने ये देख लिया कि इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला वायर है और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है इस वायर का वो है डाउनवर्ड। क्या है?
जरा अब आप ध्यान दें, ये जो दूसरा वाला वायर है, ये वायर है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है ये, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये वायर, अब जरा मुझे बताओ इस वायर के अंदर करंट कैसे दौड़ रही है, ऊपर की तरफ को, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ को। तो मुझे बताओ अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर की तरफ को इसके अंदर करंट दौड़ रही है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपको पता है एंगल बिटवीन किस किस के, एंगल बिटवीन I2 दूसरी वाली करंट एंड B1 इज 90 डिग्री। नहीं पता आपको, B1 जो लग रहा है वो अंदर की लग रहा हो, अंदर की तरफ को लग रहा हो, करंट I2 जो है वो ऊपर की तरफ को जा रही है, तो एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो इस वाले वायर पर अब मैं फोर्स देखूंगा, क्योंकि इस वायर को आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और उसमें से करंट भी पास कराई है। तो मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वायर CD ड्यू टू B1 की वजह से जो फोर्स लगेगी बताओ कितनी लगेगी, वो है आपके पास, इसको आप कह दो F1 कह दिया आपने फोर्स। इस पर लगने वाली फोर्स कितनी है, वैसे बुक में या फिर डायग्राम में जो फोर्स दिखा रखी है ये दिखा रखी है F2, तो आप F2 ही फोर्स दिखाओगे, ठीक है। F2 फोर्स क्या हो जाएगी, बिल साइन थीटा,
इस पर उधर को लगाए और ये मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे तो वो रिपल्शन है, लेकिन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो इनकी नई स्ट्रक्चर निकल कर आएगी दोनों वायर की, वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि अगर वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो वास्तव में एक्चुअलिटी में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने ये रटन विद्या करके नहीं समझा, ये हमने डेरिवेशन निकाल कर फोर्सेस की डायरेक्शन निकालने के बाद ये बात कही है कि दोनों के अंदर अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगी तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाली बात यहां से प्रूव्ड है। हेंस इट इज क्लियर दैट अब वो क्या क्लियर है, पहला पॉइंट, इफ करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन in parallel wires, if current flows in same direction in parallel wires, they attract to each other. ठीक है, if current flows in the same direction in parallel wires, then अगर यहां को then लगा दोगे तो और भी सही हो जाएगा, then they attract each other, या फिर to each other सही लिखा हुआ। ये वाली बात आपने समझ ली, रट के नहीं समझ के समझिए ये वाली बात। अब मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ दूसरे वाले के अंदर ये बता देता हूं, दूसरे वाले का केस ये दिखा देता हूं कि अगर आपके पास दो वायर हैं, हालांकि डायग्राम मैंने बना रखा शुरू में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो डायग्राम में दूसरा वाला भी था, लेकिन मैं इसको सिर्फ समझाऊंगा, इसको मैं आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिखवाऊं इसको, है ना, या फिर आपको मैं इसका भी डेरिवेशन करके दिखाऊं, क्योंकि किसी एक का करके दिखा दो उससे समझ में आ जाता, दूसरे को आपको सिर्फ ऐसी अलग से बता देना। लेट अस सपोज के अंदर इसके अंदर करंट I1 ऊपर को गई है और इसके अंदर I2 करंट नीचे को गई है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जब करंट ऊपर को गई है तो मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ, इस तरफ की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, इसने काम डाल दिया अपना, मैग्नेटिक फील्ड बता दिए किधर को आई है। अब ये वाला वायर जो है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है और इसके अंदर से करंट जा रही है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं बस। मैग्नेटिक फील्ड में आपको अपनी ओपन फिंगर रखनी है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। तो ओपन फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना। ओ हो ये आ गई, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी डाउनवर्ड है और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा वायर के अंदर। तो फोर्स कैसे लगी, धक्का देने की दिशा, हथेली से धक्का देने की दिशा जो होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा दूसरे वाले वायर पर वो कुछ इस तरफ को लगेगा। अब इसका देखो, इसको मिटा दो, जब आप इसको मिटाओगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये किसका था, इसका था। अब देखो आप सिमिलर इस पर कि इस पर फोर्स कितनी लगेगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसके अंदर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगी, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, तो यहाँ को क्रॉस और वहां को डॉट, तो यहाँ को डॉट आएगा, यहाँ को क्रॉस आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना ना, तो इधर को सब में क्रॉस आएगा। जब सब में क्रॉस आ चुका है तो अब देखो फोर्स किधर को लगेगा, फोर्स निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल, करंट पास हो रही है वायर के अंदर, थंब रख दिया और ये जो है फिंगर्स, ओपन फिंगर्स राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, ओपन फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि डाउनवर्ड है, करंट ऊपर को तार के अंदर, फोर्स किधर को लगेगी, इस पर फोर्स लगेगी इधर की तरफ को। तो उस वाले वायर में फोर्स किधर को लगी, उधर की तरफ को, और इस पर किधर को लगी, इधर की तरफ को लगी। तो इसका मतलब जो नया डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो ये क्लियर है। तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया, हालांकि डेरिवेशन निकालोगे तो पर यूनिट लेंथ पे फोर्स इसके भी उतना ही आएगा जितना आपने इन सब का देखा था, पीछे वाले का देखा था, सेम वैसे ही। पीछे वाला अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक दो बार तसल्ली के साथ वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। पहले आपको किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना,
फिर दूसरा वाला वायर जो है उस मैग्नेटिक फील्ड में किस तरफ को फोर्स लग रहा होगा, बस वो चेक करना आपको, कोई टफ नहीं है, इजी है ये भी। तो आपने ये देख लिया, टॉपिक नंबर 2 कवर कर लिया आपने जी, ठीक है। आपने डेरिवेशन देख लिया। इसके बाद में थर्ड आता है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, बहुत पूछी जाती है ना, पूछते हैं कि एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर के बारे में जान लेते हैं। थर्ड इसमें है, थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो यहां थर्ड आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर निकालने के लिए आप एक काम कीजिएगा, आपने अभी फॉर्मूला निकाल रखा। क्या निकाल रखा? फॉर्मूला क्या निकाल रखा आपने? एफ अपॉन एल, पर यूनिट लेंथ पर जो फॉर्मूला था, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स था वो तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। यहां से आप देखो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, ठीक है भाई। अब यहां पर आप कहो इफ, अपनी तरफ से आप कहोगे इफ I1 जो है, क्योंकि आप डेफिनेशन फॉर्मूले के हिसाब से बताना चाह रहे हो, I1 जो है वो I2 के बराबर है और ये है 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर है। और यहाँ पर जो लेंथ है वायर की वो भी 1 मीटर है, और जो डिस्टेंस आप जहाँ पर चाहिएगा आपको वो भी 1 मीटर है। अगर आप इन सबको, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तब आपके पास जो पर यूनिट लेंथ पर फोर्स आएगा, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स आएगा उस फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी? तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, या फिर एफ अपॉन एल, आप एल को 1 मीटर लो ही मत, इतना ले लो। तो एफ अपॉन एल कितना आ जाएगा? ये म्यू नॉट ऐसे ही बचेगा। I1 I2 आपने 1 ले रखा तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा, और नीचे बचेगा 2 पाई। तो एफ अपॉन एल कितना आ गया? 2 पाई आ गया। एफ अपॉन एल आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ गया। अभी तक आपको इसकी ABCD बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। आप जरा उन दोनों वायर्स को फिर से उठाओ, उठा लिया मैंने। एक में फोर्स ऐसे लग, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में थी, तो इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, F1 F2 कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसकी लेंथ आपने L1 ले रखी थी, इसकी लेंथ L2 ले रखी थी, और L1 L2 लेने के साथ साथ इसके अंदर करंट जा रही थी I1, इसके अंदर करंट जा रही थी I2। अब आपने क्या कहा? आपने कहा कि इसके अंदर भी करंट 1 एम्पियर की दौड़ रही है और इसके अंदर भी करंट 1 एम्पियर की दौड़ रही है। अगर दोनों ही वायर के अंदर, दोनों वायर के अंदर करंट 1-1 एम्पियर की दौड़ रही है, और वो दोनों वायर एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हो स्पेस के अंदर, क्या कहा मैंने? इफ द 2 वायर्स कैरी ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन स्पेस, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है, बताओ जल्दी से फटाफट। एफ अपॉन एल से जल्दी से बताओ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है, बताओ जल्दी से फटाफट। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब देखो कैसे बताओगा, एक बार फिर से। इफ 2 पैरेलल वायर्स कैरी ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन वो एक दूसरे के पर यूनिट लेंथ पर, वो एक दूसरे के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का, न्यूटन पर मीटर का लगा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर करंट वो करंट है वायर के अंदर दौड़ने वाली, 1 एम्पियर करंट वो करंट है जो 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगवाती है। एक बार फिर से, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देख लो। मैंने कहा कि 1 एम्पियर करंट ये वो करंट होती है, 1 एम्पियर करंट, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बता रहे हो, 1 एम्पियर करंट ये वो करंट होती है जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फ्लो इस तरह से होती है कि वो उन दोनों की पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगवाती है। अब देखो इसकी बुक के अंदर क्या लैंग्वेज दे रखी है। 1 ampere is that value of steady current which on flowing in each of the 2 parallel infinitely long conductors of negligible cross sectional placed in a vacuum। इनकी लैंग्वेज तो पूरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, इन्होंने घुमा फिरा कर कह रखा, लेकिन सब वही वाली बातें कह रखी हैं जो मैंने आपको अभी समझाई है। कहां तक लिख दिया आपने? वैक्यूम तक पहुंच गए। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस
मतलब फोर्सेज उन्होंने ऊपर बोल दिया शायद। 1 एम्पीयर इज दैट वैल्यू ऑफ हिस्टेरिक करंट विच फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल प्लेस इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस बिटवीन दैम अ फोर्स ऑफ, अच्छा फोर्स की वैल्यू नीचे देख रही, क्या कर रही है, कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। मैंने इसी चीज को, कुछ को मैंने आपको ओरली, कुछ को क्या सभी को ओरली बोल दिया कि दो वायर 1 एम्पीयर करंट, ये वो वैल्यू ऑफ करंट है जो दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है, और वो करंट फ्लो होने के साथ साथ उन दोनों ही कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स एक्सर्ट करवाती है। बस ये हो गई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। इतनी सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको प्लीज समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। वो सब कुछ यहां से हुआ, ये सब डेफिनेशन जो बनी है, रटने को आप जिंदगी भर रटते रहो, भूलते रहोगे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन इस चीज को अगर आपने पहचान रखा है तो फिर नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि F/L अच्छा है, पर यूनिट लेंथ तो यहीं से, यही तो है ना पर यूनिट लेंथ, और इससे पता लगा कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अगर नहीं किया तो एंजॉय कीजिए। जिसकी समझ में आ चुका वो थम्स अप कर दो, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, वीडियोस को लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं